हमारे साथ बीजेपी लीडर माधवीलता मैडम जुड़ी हैं। मैडम, मुत्यालम्मा मूर्ति को जो तोड़ा गया है उस विषय में आप धरना पर बैठी थी, आपको अरेस्ट भी किया गया, डिटेन किया गया, प्रिवेंटिव कस्टडी में रखा गया, उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? भैया, हमको तो डिटेन किया गया था। ये क्यों किया गया था अब यहाँ का प्रशासन और यहाँ का पुलिस ही जाने, क्योंकि हमने राज्यांग के हिसाब से और डेमोक्रेसी के हिसाब से हमने सिर्फ एक धरना की थी जो हमारा हक था एक नागरिक होने के नाते। उस शांतिपूर्वक धरना में हम जब ही कर रहे थे, कुछ और नहीं कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि एक मुख्यमंत्री जी जो होम मिनिस्टर भी है स्वयं, जब इस प्रकार के हादसाएं हो रहे थे, देश के विरोध और प्रजा के विरोध, उनके आस्था के विरोध जब हो रहे थे, वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। दूसरा हमारा ये था वहाँ पर मुद्दा, डिमांड ये था कि ये एंडोमेंट के पैसों से पूर्ण तरह से हमारे विश्वास के बराबरी से हमारे वेद शास्त्रों के हिसाब से एक मंदिर बना दिया जाए, उसका आश्वासन हमें देना चाहिए। और तीसरी मुद्दा यहाँ था कि उसके पीछे जस्ट 10 मीटर के पीछे ही एक ऐसा इलीगल मस्जिद बना हुआ था, 4 फ्लोर का मस्जिद बन गया था, जहाँ पर सिर्फ 2 मुसलमान के परिवार हैं। तो उसको हम लोग जिस प्रकार से वो हाइड्रे के नाम से कई गरीबों के घर तोड़ रहे हैं, तो हमको ऐसे ही पूछना था, तो ये भी तो इलीगल कंस्ट्रक्शन ही है, तो आप इसको भी तोड़ना चाहिए। तो ये 3 मुद्दे हमारे पास थे जो हम यहाँ के मुख्यमंत्री से बताना चाह रहे थे, जिसके लिए हम शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे। और हमको डिटेन किया गया, उठाया गया, हम बैठने नहीं दिया, पुलिस हमको लेकर चले गई। लेकिन इन सबसे पहले हम एक बात बताना चाहते थे, ये मस्जिद बहुत छोटा था। हालांकि 2024 रमजान के समय पे इसको इतना बड़ा मस्जिद बनाया गया है सिर्फ 2 मुसलमान परिवारों के लिए। ये कुमरगुड़ा में जो माता रानी का मंदिर है, उस मंदिर के थोड़े ही आगे रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है सिकंदराबाद का। इसके सामने ही एक सोनी आर्किड है, एक बिल्डिंग है, जहाँ पे इंग्लिश हाउस एकेडमी एक है, जहां पर इंग्लिश यानी अंग्रेजी मुसलमान बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब सवाल ये है कि यहाँ से निकले हुए बच्चे कितने लोगों को कितने बड़े बड़े नौकरियां मिले हैं, कितने बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसर्स में मिले हैं, कौन से बड़े आईटी कंपनीज में मिले हैं। लेकिन आप ताज्जुब हो जाएंगे कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, इसको चलाने वाले इंसान है मुनावर जामा, जो स्वयं एक फार्मासिस्ट है, यानी दवाई का विद्या पढ़ने वाला इंसान। और इनको काफी नाम है, कहाँ कहाँ से, यूएस एम्बेसी से, ब्रिटिश हाई कमीशन से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और काफी मिडिल ईस्ट के वहां से उनको बहुत अच्छा नाम है। और यहाँ अक्सर 40 से 50 लोग आते हैं पढ़ने के लिए। वहां से 25 लोग वहीं बगल में होटल ट्रिबो प्रीमियम मेट्रोपोलिस में ठहरे हुए थे। अब आप सुनी तो चौंक जाएंगे, एक दिन का वहां का खर्चा निकलता है 2500, सिर्फ कमरे का, खाने पीने का नहीं। और बाकी के 15 लोग जाकर इस मस्जिद में रहे। अब इस मंदिर को तोड़ने वाले उन्हीं में से एक है जिसका नाम सलाम है, और उसके साथ 2 और उनके दोस्त थे जो यही पढ़ने के लिए आए थे। और ये साहब जिनका नाम मुनावर जामा है, ये जमात करते रहते हैं। अभी जमात का क्या मतलब है अरबी में, यानी कि कुछ चंद लोग एक जगह एकत्रित होना, इकट्ठा होना, जो इस्लाम के लिए, एक अच्छे काम के लिए, अच्छे बात सिखाने के लिए, लोगों में इंसानियत बढ़ाने के लिए करने वाले जमात के काम ये किस प्रकार से कर रहे हैं, उसका नतीजा हमने देख चुका है कि वहां से 3 बंदे बाहर निकलते हैं और मंदिरों को तोड़ते हैं। यहां तक कि ये लोग पहले से ही सेफ से मानसिक संतुलन खो बैठने की एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेके निकाल के रखते हैं। अब ये समय आ गया है, इस मस्जिद जिसके इमाम साहब है अब्दुल वहीद जी, कि ऐसे हरकत करने वालों का क्यों आप यहां पे पनाह दे रहे हैं। इस्लाम को एक शांतिपूर्वक मजहब कहने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को एक तरफ से देखिए, शक्ति की क्या जरूरत है, शक्ति क्या है, शक्ति नहीं है कहने वाले राहुल गांधी जी को एक तरफ से देखिए, तिरुपति लड्डू के ऊपर MIM के अधिनेता मुंह में जो आए बकने वाले एक इंसान को एक तरफ से देखिए, और मस्जिदों में पनाह देकर इंग्लिश कोर्स सिखाने का बात कहकर जमात कराकर इस्लाम को पकड़ने वाले इंसानों से मंदिरों को तुड़वाकर माता रानी को कुचलकर पूरे इस्लाम कौम पर दाग लाने वाले ये लोग कौन है। और इनके बारे में MIM वाले नहीं बात करते, कांग्रेस वाले बात नहीं करते, यहां तक कि तहकीकात भी नहीं हुआ। मैं कहती हूं, सवाल करती हूं, जब यहाँ के
मुख्यमंत्री के हाथ, रेवंत रेड्डी जी के हाथ में, होम मिनिस्ट्री भी था उनके हाथ में, तो क्यों इंटेलिजेंस का रिपोर्ट आज तक आपको नहीं आया? हालांकि 15 दिन से कई मंदिरें तोड़े जा रहे हैं माता रानी का, खास करके शक्ति रूपिणी का मंदिर, तो आपके पास इंटेलिजेंस का रिपोर्ट क्यों नहीं? जितना हम दे सके आज आपको, अभी तक तो पुलिस तक नहीं दिया। बस इसी सवाल है हमारे पास। पुलिस ने यह कहा है कि जो मकसद था इस शख्स का वो अभी बाहर नहीं आया है, वो सीरियस कंडीशन में अस्पताल में है, उसका आइडेंटिफिकेशन तक रिवील नहीं किया है पुलिस ने। आपने नाम बता दिया, आपने सब बैकग्राउंड बता दिया, तो इसको लेकर क्या कहें? बस इसी से साफ समझ में आ रहा है कि पुलिस इसका रक्षण करना चाहता है। क्यों? जो पुलिस कांग्रेस सरकार के यहां काम कर रहा है, तो ये किसका दिलचस्पी है, पुलिस का या कांग्रेस का? ऐसे लोगों का संरक्षण करना, इसका मतलब है साफ साफ सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है हमको कि कांग्रेस तुला हुआ है इस देश को, भारत को, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को कुचलने के लिए। ऐसे अनपढ़ गरीब दलदल में रहने वाले मुसलमानों को उठा रहे हैं और उनसे ऐसे हर गलत काम करवा रहे हैं जो कुरान में नहीं बताया गया है। उनको भड़काया जा रहा है जमात के नाम से। तो सारे मेरे मुसलमान भाइयों को भी मैं यही संदेशा देना चाहती हूं, इस देश ने प्यार और स्नेह का पूर्वक वातावरण को ही देखा है। स्वतंत्रता भी हम सब मिलकर लड़ने से आया है। तो मत पड़िए ऐसे जमातों के चक्करों में, मत पड़िए पैसों के चक्करों में। आप देखिए, अगर गरीब जाकर इंग्लिश का कोर्स सीख रहा है तो हर दिन 2500 कहां से दे पा रहा है? कहां से आ रहे हैं पैसे? होटल के। कौन दे रहे हैं पैसे होटल के? MIM क्यों चुप बैठा है? जो तिरुपति लड्डू के बारे में बात करता है, क्या है हक उसको तिरुपति लड्डू के बारे में बात करने के लिए? तो ये जब हो रहे हैं, मंदिरें तोड़ रहे हैं, खुद तेलंगाना में क्या कर रहा है? कहीं सो रहा है क्या ये? इसका मतलब है ये नहीं चाहता है हिंदू और मुस्लिम भाईचारा से आगे बढ़े और इस देश अंतरजातीय स्तर पर, विश्व में एक ऐसे स्थान पे आए कि हम बड़े गर्व से कह सके कि हम भारत के वासी, हमारा ही नहीं सारे देश का भी हम संरक्षण कर सकते हैं, सारा विश्व का संरक्षण कर सकते हैं। ये सब शत्रु है इस देश की। इस परिस्थिति में आपका डिमांड क्या होगा इस विषय को लेकर? हम साफ साफ यही बताना चाहते हैं, जिस प्रकार के ऐसे हाथ से एक के ऊपर एक हो रहा है, इसके मतलब है कि कहीं ना कहीं एंडोमेंट्स का हाथ, मिनिस्टरों का हाथ, सभी का हाथ इसके अंदर है। आप बताइए, जब इतना हादसा काफी 10 दिनों से हो रहा है, एक के ऊपर एक, एंडोमेंट्स के मिनिस्टर कहां बैठी हुई है? सुरेखा रेड्डी कहां पे है? क्यों नहीं आई है वहां पर? क्या हमारे सेंटिमेंट्स के कदर नहीं है उनको? क्या हमारे आस्था का कदर नहीं है उनको? कोई मर्यादा नहीं है इसके ऊपर? तो समय आ गया है कि हमारे हर हिंदू मंदिर एंडोमेंट से बाहर निकलवाने का है और एक ऐसा भारतीय स्थल पर एक ऐसा संस्था बनना है जिसके अंदर हर हिंदू मंदिर को आना पड़ेगा। उसके लिए हम बहुत जल्द और तुरंत बैठेंगे उसी मुद्दे पर, जब तक वो होगा नहीं हम चुप नहीं बैठेंगे। धन्यवाद मैडम, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी भारतीय जनता पार्टी की लीडर माधवी लता। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर।